कक्षा 8वीं के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हिंदी का पेपर है वो डाल दीजिए। तो कक्षा 8वीं वालों तैयार हो जाइए हिंदी का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा पीडीएफ हमारे पास आ चुका है। और साथ ही आपको क्या करना है, पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपको मिल सके। और साथ ही हम आपको संपूर्ण सॉल्यूशन देने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, जो हम पेपर आपको हम दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए। तो आपका जो हिंदी का पेपर है वो आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और आपका विषय हिंदी विशिष्ट रहेगा। कक्षा 8वीं वालों का ही पेपर रहेगा। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर रहेगा, इसमें पहला क्वेश्चन आप देख लें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। 10 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे पहले क्वेश्चन में। तो आपका इसमें पहला है, माँ वीणावादिनी से तात्पर्य किस देवी से है? माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माँ सरस्वती। इसके बाद दूसरा आपका, नव नभ के नव बेहक वृंद में पंक्ति में अलंकार है। यमक अनुप्रास है, श्लेष उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास, यानी आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसके बाद आपका तीसरा, तीसरा भी आप देख सकते हैं, तल्लीन में डॉट डॉट सर्ग है। तल तत तल तल तल्ली। तो इसमें आपका सही आंसर जो रहेगा वो आप देख लें। तो सही आंसर आपका तत् हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, प्रख्यात संतूर वादक थे अलाउद्दीन खां, कुमार गर्भ, तानसेन, बिस्मिल्लाह खां। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खां। अब है आपका पांचवा, पांचवा आप देख लीजिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी डॉट डॉट पंक्ति किस कवि की है? सूर की, तुलसीदास की, रैदास की, मीराबाई की। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका रैदास हो जाएगा। तो जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर है वो आज ही होने वाला है और पूरा का पूरा आपको पेपर याद कर लेना है। इसके बाद है छठवां, हृदय भराना मुहावरे का अर्थ प्यास बुझना और दुखी होना, सुखी होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दुखी होना। इसके बाद आपका सातवां, सातवां भी सही विकल्प देख लीजिए, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसमें आपको 700 राइट आंसर लिख लेना है। 700 श्लोक गीता में होते हैं। इसके बाद आठवां है, सम्राट विक्रमादित्य ने डॉट डॉट संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका विक्रम हो जाएगा। अब आता है आपका 9 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन रहेगा, इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसमें आपको लिख लेना है सही आंसर ऐतिहासिक। अब आता है आपका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां भी आप देख लीजिए, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती थी, पंक्ति में कौन सा सारस है? तो इसमें आपका हास हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 11 से 20 तक आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप स्टूडेंट देख लीजिए, स्पष्ट तरीके से हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। तो आपका जो 11वां क्वेश्चन, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप इस पर तरीके से देख लीजिए। आपको इसमें आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और यदि पीडीएफ को अच्छे तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पे भी इसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका 11वां, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। ये आपका 12वें का सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद 13वां है, सरस्वती किस संगीतज्ञ की गली में विराजमान मानी जाती थी? तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा, संगीतज्ञ लता मंगेशकर की गली में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती थी। तो ये आपका 13वां कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका 14वां क्वेश्चन। तो 14वां आप देख लीजिए, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई? तो आपको इसका सॉल्यूशन आपको पढ़ लेना है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी। अब आता है आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा, मुक्तखोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया। तो इसका सॉल्यूशन जो रहेगा आपका 15वें का ये रहेगा आपका सही सॉल्यूशन। तो आप देख लें, मुक्तखोरों का सरताज मुक्तानंद को कहा गया है। अब आता है आपका 16वां क्वेश्चन।
16वां भी आप देख लीजिए, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ। तो इसमें आपका सही आंसर जो रहेगा वो आप देख लें। पटना पटना के पास गंगा, सोना और गंडक नदी का संगम हुआ है। अब आता है आपका 7वां क्वेश्चन। तो जो 7वां है वो आप देख ले, अमृता देवी का नारा क्या था। तो इसका सही आंसर रहेगा, आप पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा सही आंसर है, पेड़ों से लिपटकर वह कहती रही, सिर सिर साँटे पर रुख रहे तो भी क्या करें, तो भी रास्ते तो भी सस्तो जाड़। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 17वें का, आप देख लीजिए। अब आता आपका 18वां क्वेश्चन। तो जो 18वां वो भी आप देख लें, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो इसका आंसर आपको स्पष्ट तरीके से दिखा रहेगा। इसके बाद है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। तो सभी के सॉल्यूशन मैंने आपको जो पेपर है उसी में ही लिख दिए हैं, तो आप देख लीजिए। राजा के प्रथम 2 महलों में जो लोग रहते थे वे कौन थे। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्ती प्रश्न, जो कि 4 नंबर के रहेंगे, थोड़ी बड़े आंसर रहेंगे। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। 22वां आपका, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। तो इसका सॉल्यूशन आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसके बाद आपका 23वां जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। और अब आता है आपका 24वां, जो कि पेपर का आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा। बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा का पूरा पेपर है जो मैंने आपको करवा दिया है, और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और साथ ही अपने नोट्स का रिवीजन भी कर लीजिए। तो आपका जो पेपर है हिंदी का अच्छा जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।